जय हिंद फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं आपकी क्लास 10th का जो चैप्टर है मिजबिल द ऑटर, यानी कि मिजबिल नाम का उदबिलाव। उदबिलाव एक पशु होता है, एक जानवर होता है छोटा सा कुत्ते की तरह। तो उसको नाम ही इसको में कहानी में दिया गया है मिजबिल, तो उसको प्यार से मिज भी कहते हैं। तो क्या लोगों क्वेश्चन है हमसे पूछा है कि भाई व्हाट थिंग्स माने वो कौन सी चीज़ें हैं, डज जिनको मिज डू मिज करता है, विच जो कि टेल यू माने आपको बताती हैं, दैट माने कि ही इज़ एन इंटेलिजेंट वो एक बुद्धिमान प्राणी है या बुद्धिमान जानवर है, फ्रेंडली एक दोस्त की तरह वो बिहेव करता है, एंड फन लविंग एनिमल और एक प्यारा सा जानवर है, हु नीड्स माने जिसे ज़रूरत होती है, लव यानी प्रेम की। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि भाई मिजबिल जो है, जो उदबिलाव है, वो किस तरह की वो चीज़ें करता है जिनके वजह से हमें ये बात पता चलती है कि भाई उदबिलाव जो है मिजबिल नाम का वो क्या है, एक इंटेलिजेंट है और फ्रेंडली है और वो क्या है, एक फन लविंग है। तो इनके बारे में 2-3 बातें हम लिख रहे हैं कहानी के आधार पर, ध्यान दीजिए। तो इंट्रोडक्शन में हमने क्या लिखा है, मिज माने कौन, पहले हम बता दे रहे हैं कि भाई मिज कौन है ना। तो मिज इज़ द पैट, मिज एक पालतू जानवर है, ऑफ द ऑथर, ऑथर यानी कि लेखक का, जो इस कहानी का लेखक है उसका ये एक पालतू पशु है, एक जानवर है छोटा। अब वो इंटेलिजेंट कैसे है, तो ओनली वंस माने केवल एक बार, द ऑथर टुक माने ले गया था मिज को टू द बाथरूम, बाथरूम में, यानी कि मिज को जो है लेखक यानी उसका जो मालिक है वो केवल एक बार उसको बाथरूम में ले गया था। लेकिन नेक्स्ट टाइम अगली बार क्या हुआ, ही यानी कि मिज जो था वेंट देयर माने वहाँ पहुँच जाता था, ऑन हिज ओन माने अपने आप ही, मतलब कि एक बार उसको कोई चीज़ बताई तो दोबारा वो खुद ही कर लेता था, कहने का मतलब ये है। और वो क्या करता था, ही ओपन वो खोल देता था, द टैप्स माने नल को, ठीक है, टोटी को, टू हैव फुल फ्लो ऑफ वाटर, जब तक पानी का पूरा फ्लो नहीं आता था, यानी कि थोड़ा खोलेंगे थोड़ा पानी आएगा तो वो तब तक खोलता था जब तक कि पानी का पूरा फ्लो नहीं आ जाए। तो इन दिस वे माने इस प्रकार से, वी माने हम लोग, फाइंड ही माने उसे पाते हैं, एज ए इंटेलिजेंट पैट एक बुद्धिमान जानवर के रूप में। तो हमें इस कहानी से ये पता चलता है इन बातों से कि भाई जब एक बार लेखक उसको ले गया बाथरूम में, उसको बता दिया कि ऐसे ऐसे करना है, अगली बार वो खुद ही करने लगता है। तो इससे क्या पता चलता है कि वो क्या है, एक कौन सा पैट है, इंटेलिजेंट पैट है। तो भैया फ्रेंडली कैसे है, ठीक है भैया, फ्रॉम द सेकेंड डे यानी कि दूसरे दिन से ही, ऑनवर्ड माने अगले, मिज ने शुरू कर दिया था टू स्लीप सोना विद द ऑथर के साथ में, ऑन हिज बेड माने उसके बिस्तर पर। भाई अब आज वो उसको लेकर आया, अगले दिन से ही वो लेखक के साथ बिस्तर में सो रहा है, तो मतलब क्या है कि वो एकदम से किसी के साथ में अटैच भी हो जाता है, दोस्त के रूप में बन जाता है। तो दिस भी माने इस तरह से, वी फाइंड हिम एज फ्रेंडली पैट, इस प्रकार से हम उसे एक दोस्त की जानवर के रूप में पाते हैं। अब आता है फन लविंग कैसे है वो, कैसे हम बताएं कि वो मजाकिया है। तो भैया मिज ने इन्वेंटेड माने बना लिए थे, मैनी गेम्स माने बहुत से ऐसे खेल, ऑफ हिज ओन माने अपने खुद के, मिज ने जो है अपने खुद के कुछ गेम्स इन्वेंट कर लिए थे। पहला क्या था, वंस वाज, उनमें से एक था रोलिंग मार्बल्स, मार्बल के टुकड़े को लुढ़काना, ऑन द ऑथर्स फ्लैट बेली, ऑथर्स के जो है फ्लैट पेट पर उसको, गेंद को जो है वो लुढ़काता रहता था उसको, ठीक है। ऑन हिज बे माने और रास्ते में, होम माने घर के, मिज क्या करता था, वुड जंप माने वो जंप करता था, ओवर द स्कूल बाउंड्री, स्कूल की दीवार पर, एस्टोनिश माने हैरान करने के लिए, द चिल्ड्रन बच्चों को, एंड द टीचर्स और अध्यापकों को, ठीक है। दूसरी बात ये थी, अब देखिए कोई जानवर पेट पर जो है गेंद को जो है लुढ़का रहा है तो थोड़ा फन लविंग लगेगा, और वो जब रास्ते में लेखक उसको लेके जाता था तो स्कूल की जो पास की बाउंड्री थी उस पर वो उछलता था बच्चों और उनको सब टीचरों को डराने के लिए, धमकाने के लिए, उनको हैरान करने के लिए। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि वो कैसा था, फन लविंग था, मतलब कि मजाक करने वाला एक जानवर था। तो कंक्लूजन, निष्कर्ष क्या निकला भैया, मिज इज ए सच पैट, मिज एक ऐसा पालतू पशु है, हु नीड्स लव, जिसे प्रेम की ज़रूरत होती है। क्योंकि ये तीनों चीज़ें जो हमने लिखी हैं, इंटेलिजेंट लिखा हो उसको, या हमने फ्रेंडली बताया हो उसको, या फन लविंग बताया हो, ये प्रेम से ही होता है। जैसे जैसे जानवर से हम अटैच हो जाते हैं वो हमारे प्रेम को समझता है और उस अपनी बुद्धि का यूज़ करके चीज़ों को करना शुरू कर देता है। ये इसका हिंदी अर्थ है। अगर आपको कोई दिक्कत हो एक बार वीडियो फिर से देख लीजिए, और अगर आप इसे लिखना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।